प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग जानते हैं कि जब हमें प्रश्न ना आए, जब हम प्रश्न समझ में ना आए, ऐसी स्थिति में हम प्रश्नों को कैसे हल करें। कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रश्न हमारे सामने ऐसा आ जाए जिसको हमने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर या कौन सा टिक लगाना सही रहेगा, हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं। सर्वप्रथम चारों ऑप्शन को पढ़ें जब आपका प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न को समझने का प्रयास करें, इसके पश्चात प्रश्न के चारों ऑप्शन को पढ़ें। प्रश्न पढ़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रश्न के अंतर्गत नहीं शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ। यदि नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार नहीं शब्द को हम ध्यान में नहीं रखते और स्किप कर देते हैं और आपका जो है हाँ वाले ऑप्शन पर टिक लग जाता है और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। उसके पश्चात बकवास वाले ऑप्शन को, जो भी अब बकवास ऑप्शन दिया गया हो उसमें जो लगे कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ऑप्शन को आप काट दीजिए। जिस ऑप्शन का प्रश्न से कोई मतलब ही ना हो, ऐसे ऑप्शन को तुरंत काटिए। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया गया, उसके 4 विकल्प हैं। एक विकल्प में आपका कोई बकवास टाइप का ऑप्शन दिया गया है तो उस ऑप्शन को काटिए, दूसरे में भी लगे तो उसको काटिए। अब जहाँ पर ज़्यादा सही होने के चांस है, जैसे मान लीजिए पहले और दूसरे में आपको लग रहा है कि इन दोनों में से एक होगा, तो जिस ऑप्शन की इन दोनों में से एक होगा, तो यदि आप सीडीपी हल कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो बच्चे को का विरोध कर रहा हो। कोई भी ऐसा ऑप्शन गलत नहीं होगा जिसमें बच्चे का विरोध किया गया, जैसे बच्चे को दंडित किया जाएगा, बच्चे को अनुशासन में रखा जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग जिस भी ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को भी आप काट दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हल करते समय सीटेट की परीक्षा में खास तौर पे आपको बाल केंद्रित शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर बालक केंद्र में होगा, ना ही बालक को दंड दिया जाएगा, ना ही बालक को किसी प्रकार का अनुशासन होगा। यदि किसी ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन है कोई, तो उसको पहले काट दीजिए। ठीक है, बालक के रुचि के हिसाब से ही शिक्षा दी जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए। फिर जो बचे उसका उत्तर देते समय बालक को ध्यान में रखें। मतलब कहने का मतलब यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ऐसे ऑप्शन में किसी ऑप्शन में ये कह रहा है कि बालक को जोड़ देंगे, रटवाएंगे। अच्छा, रटने पर भी विशेष जो मतलब रटने वाला भी ऑप्शन गलत है। यदि जैसे कहा गया कि बच्चे का पढ़ाई में विकास करना है, उसको मतलब पठन कार्य का विकास करना है, तो उसमें क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन में दे दिया गया उसे अभ्यास कराएंगे, एक में दे दिया गया उसको डंडे से मारेंगे, एक में दे दिया गया कि जो है क्या कहते हैं उसको जो है और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, अच्छी भाषा में समझाएंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ देंगे और ताकि वो पढ़े। तो देखिए, जिसमें आप उसकी रुचि के हिसाब से काम करोगे, बच्चा जाहिर सी बात है वहीं पर ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन काट करके जिसमें बच्चे की रुचि का ध्यान रखा गया उस ऑप्शन को सही लगाना होगा, तो आपके सही होने के चांस है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि यदि प्रश्न इस टाइप से बन रहा है कि एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में वीक है, तो उसमें आप किसका दोष मानेंगे? क्या वातावरण का दोष मानेंगे, या बुरी आदतों का शिकार हो गया तो उसमें किसका दोष मानेंगे? उसके माता पिता का दोष मानेंगे? मतलब अनुवांशिकी में माता पिता का दोष मानेंगे? उसके मित्रों का दोष मानेंगे? फिर तीसरे में दे दिया गया कि अनुवांशिकी कारण, चौथे में दे गया कि वातावरण। तो आपको वातावरण से बच्चों को ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो आपको वातावरण पर ही टिक मारना है जब ऑप्शन में अनुवांशिकी और वातावरण अलग अलग दिया गया है। देखिए, माता पिता दिया गया है, क्या माता पिता से हुआ है ये अवगुण? तो नहीं, ये नहीं होगा। यदि ऑप्शन में वातावरण दिया गया है तो वातावरण पर ही आप टिक मारिएगा, वातावरण वाला ही ऑप्शन सही होगा। और एक टाइप से और प्रश्न बनेगा, जैसे मान लीजिए कहा कि एक बच्चा है जो कि अपना जो कि हर रोज़ झूठ बोलता है, चोरी करता है, और उसमें उसका मुख्य भूमिका, यदि आप किसको मतलब उत्तरदायी ठहराना चाहेंगे, क्या उसके माता पिता को, या उसके आस पड़ोस को, या उसके मित्रों को, या उसके शिक्षक को? तो देखिए, उसमें उसका जो वातावरण है, वातावरण ही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चा जैसे जिस वातावरण में रहेगा वही चीज़ें सीखेगा। और इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है कि यदि एक बच्चा बहुत ज़्यादा चोरी करता है, बहुत झूठ बोलता है, तो एक शिक्षक होने के नाते
आपको क्या करना चाहिए। क्या उसको बहुत अधिक दंड देना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, अथवा उसको बहुत अधिक पुरस्कार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसको मतलब उसके साथ बातचीत करके उसको समस्या को समझना चाहिए, तत्पश्चात उस पर तो उसके बातचीत करके उसकी समस्या को समझना, उसके पश्चात उस पर कार्रवाई करना, ये ऑप्शन सही होगा। दंड करना भी नहीं सही होगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन बताए तीनों गलत होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि यदि ऑप्शन में दोनों हैं, वातावरण और माता पिता या अनुवांशिकी दोनों दिया गया है, तो दोनों कारण सही हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिकी गुण भी कुछ बच्चों में होते हैं और कुछ वातावरण से, लेकिन वातावरण का ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है प्रश्नों को पढ़ते समय ना शब्दों को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी बताया कि ना शब्द का विशेष प्रश्न पढ़िए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रश्न के अंतर्गत ना तो नहीं पूछा गया। और देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, घबराइएगा नहीं। सीटेट के प्रश्न जो आपका सीटेट की परीक्षा, उसमें थोड़ा जो सीडीपी के प्रश्न होते हैं वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, 5-5 लाइन 6-6 लाइन के होते हैं। सिर्फ देखने में ही वो बड़े होते हैं, बाकी उसको हल करने में कुछ नहीं होता है। आप इन सब ट्रिक को ध्यान में रखेंगे कि ना तो नहीं पूछा गया है अनुवांशिकी, और ये तो नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो बच्चे का विरोध कर रहा हो या बच्चे की रुचि के हिसाब से ना हो, और कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जिसमें शिक्षक महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे ऑप्शन को काट करके तब हल करेंगे तो आपको पूर्णतः मतलब 100% है कि आपका जो तुक्का भी यदि लगाएंगे तो आपका जो है वो प्रश्न सही हो जाएगा। बशर्ते आपको यही ध्यान में रखना है, खास तौर पे सीडीपी में यदि पेडागोजी से प्रश्न है तो ये विशेष ध्यान में रखिएगा कि हमेशा और हमेशा बालक केंद्र में रहेगा। बालक को किसी प्रकार से धमकाना, मारना या उस पर जोर ज़बरदस्ती वाला ऑप्शन जो भी होगा वो हमेशा गलत होगा। तो ऐसे ऑप्शन को काट दीजिएगा। शिक्षक को कभी भी प्रधान नहीं बनाना है, शिक्षक हमेशा बालक के हिसाब से चलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से करेंगे यदि प्रश्न हल करेंगे तो सीडीपी में या पेडागोजी के जितने संबंधित प्रश्न, देखिए ईवीएस में भी पेडागोजी आएगा, दोनों लैंग्वेज में भी आएगा, और जो आपका सीडीपी है उसमें तो रहता ही रहता है। तो सीडीपी में देखिए रटने उठने वाले जैसे उसकी टेट की तरह कोई भी कार्य नहीं होता है कि रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया रहता है। अगर इसको ये समझ आधारित प्रश्न होते हैं, कहने का मतलब ये है समझ पर आधारित होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में यदि रखेंगे तो आपका 100% सही होने का चांस रहेगा। ऐसा प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्कोर गेन कर सकते हैं। और 90 नंबर, हम तो यही बार बार कहेंगे कि 90 नंबर सीटेट की परीक्षा में लाना बहुत हलवा है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 4-10 दिन आपने प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगा लिए हैं, 10 दिन भी लगा लिया है, लेकिन आपको पेडागोजी और जो ट्रिक बताए इन सब ट्रिकों को आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप 90+ कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो आप कर ना पाओ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, आप परीक्षा में अच्छा करें और आपका रिजल्ट अच्छा है, इसी शुभकामना के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। नमस्कार।